हरे कृष्ण दोस्तों। मनुष्य का भाग्य। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, धन? चलो मैं विष्णु भगवान से कल पूछकर बताता हूँ। नारद मुनि ने उनसे कहा, तुम्हारे भाग्य में रोज 1 रुपए मिलेगा। आदमी बहुत खुश हुआ। उसकी पूरी जरूरतें उस 1 रुपए में हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, तुम्हारी सादगी जीवन और खुश रहने को देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई मात्र रोज 1 रुपए है, इसको ध्यान में रखना। इसी से उसे गुजर बसर करना पड़ेगा। क्या तुम्हारी बहन कर पाएगी? मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस आदमी की कमाई 11 रुपए हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपए लिखा था, फिर 11 रुपए मुझे मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ हुई है, उसने जवाब दिया। तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग्य से मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएगा। नारद जी ने जवाब दिया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसे 31 रुपए मिलने लगे। फिर उसने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर, मेरे और मेरी पत्नी के भाग्य में 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या कोई अपराध हो गया है मुझसे या फिर हिसाब में कोई त्रुटि हो रही है? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य का 20 रुपए मिल रहा है। हर मनुष्य को अपने भाग्य का मिलता है, उसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है, हमको पता नहीं। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको पता नहीं, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा हूँ। मगर वास्तव में किसी को पता नहीं कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा भगवान के ऊपर धन्यवाद करना चाहिए जो हमें ये जीवन दिया और हर भाग्य के लिए जीवन में कुछ ना कुछ प्रदान किया। दोस्तों, हमें मेहनत करना चाहिए और सब कुछ प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण दोस्तों।